भास्कर इंडिया 24 और मैं हूं पवन कुमार। अभी हमारी मौजूदगी त्रिवेणीगंज के राहटा में है और यहाँ पे जो एक घटना हुआ है आप लोग को लगभग पता ही होगा। यहाँ का घटना यही पे शादी समारोह था जहाँ पे वो लड़की आई हुई थी और उनके साथ कुछ लड़कों ने दुष्कर्म किया और फिर उनका हत्या भी कर दिया गया है। घटना का लगभग आज 4-5 रोज हो चुका है। ग्रामीणों का कहना है, घर के लोगों का कहना है कि अभी तक पुलिस किसी भी प्रकार का कार्रवाई नहीं किया। कार्रवाई ऐसे तो आते हैं, दिन में 2 बार 4 बार आते हैं, बहुत सारे न्यूज़ वाले भी आए हैं, बहुत सारा रिपोर्टिंग करके गए हैं, लेकिन अगर ज़मीनी स्तर पे देखा जाए तो कातिल जो है अभी भी खुलेआम घूम रहा है। हो सकता है कि किसी और को टारगेट कर सकता है। अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ जो प्रशासन आती है तो वो क्या सांत्वना देने के लिए आती है या ढाढ़स बनाने के लिए आती है। आखिर कब तक ये लड़का लोग घूमेगा और हो सकता है किसी और को टारगेट कर सकता है। और हम अभी ग्रामीण से भी जानेंगे और जो भी अधिकारी आए हैं उससे भी जानेंगे कि क्या कुछ मामला है, क्यों नहीं अभी तक गिरफ्तारी हुई है। और वो ट्यूबवेल भी दिखाएंगे जहाँ से लड़की को झपेट करके खींच करके ले गया लड़कों ने। आइए वीडियो में बने रहिए आप लोग। यही ट्यूबवेल बाबा ना बताइए पूरा बॉडी इधर मिला यही रास्ता। लड़की का नाम तो आप लोग को पता ही होगा, डेजी कुमारी, जो कि कोई आम लड़की नहीं थी। लड़की तो ऐसे बहुत है, लेकिन वो लड़की पढ़ी लिखी थी, पार्ट 2 में पढ़ाई कर रही थी और एक अच्छी स्टूडेंट थी जिसका हत्या हुआ है। यही 12 पे आई थी और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से इधर खुला है और इसी रास्ते से लड़का लोग इसको उठा करके घसीट करके ले गया और आगे घटना को अंजाम दिया है। वो स्थान भी आप लोग को दिखाएंगे जहाँ पे बॉडी मिला था उनका। भगवान लाल जी यही वो पेड़ है और यहीं पे लड़की का बॉडी मिला था और यह शायद यही स्थान है जहाँ पे घटना को अंजाम दिया, या उधर भी दे सकता होगा, उधर कुछ स्थान खाली है, बाद में यहाँ पे लटकाया होगा ला करके। और बॉडी जो मिला था वो यही स्थान है जहाँ पे बॉडी मिला था लड़की का। राजेंद्र मंडल। कहाँ घर है आपका? इसी जगह राहटा। इतना बड़ा घटना कैसे हो गया? इतना बड़ा घटना कैसे? हमारा द्वार दरवाजे पर शादी था हमारा पोती का। ये टेंट वाले जो है ना, हाँ। यही टेंट वाले लगा रहा था टेंट, उसी के वही ऐसा काम करवाया है और उसका साथ में जो सब हो। इसमें टेंट वाला इन्वॉल्व है? हाँ। आइए बाबा, आप भी आइए। नहीं है तो कौन कौन लड़का था, नाम पता है आपको? नाम 2 आदमी का आया है, इसका नाम है रोशन। हाँ। और एक इस साइड में है, उसका नाम क्या है अभी उतर गया है। तो पुलिस जब आती है यहाँ पे तो क्या कुछ कहता है? पुलिस तो हमसे नहीं मिले हैं, ना हम मिले हैं अभी तक। आइए कुछ अच्छे आदमी से जानते हैं। मेरा नाम शिवचंद्र मंडल। वो जो लड़की के साथ घटना हुआ आपका कौन है? वह मेरी नतनी है। आप ही के यहाँ शादी था? नहीं, हमारे बियादी में चचेरा भाई की लड़की। आप ही का घर हुआ वो? हाँ, मेरा भी वही। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पर प्रशासन लोग अपना जांच क्रम में आए हुए हैं, टीम सब अपना अपना जांच करवा रहे हैं, कर रहे हैं, लोग से पूछ रहे हैं, स्थल की जानकारी ले रहे हैं। और हम लोग को क्या है, हम लोग को बुलाते हैं तो बात करते हैं। अभी आप हमको ये बताइए कि घटना का कई दिन हुआ है? घटना को 5 रोज हो चुका है। लड़का का जो नाम आया वो लड़का कहाँ का है? वो लड़का एगो पड़ोसी है रोशन कुमार, बगल के ही है। दूसरा है जनरेटर वाला, जो कि गांव के ही जनरेटर वाला है, उसका नाम है रोशन कुमार और सोनू कुमार। यही दोनों उस लड़की को
हल्दी मेहंदी रस्म में कार्यक्रम में मेहंदी लगाई, जिस बच्ची की शादी होती उसको मेहंदी लगाई, और हाथ धोने उसके हाथ में जो गंदा लगा हुआ था मेहंदी का उसको धोने के क्रम में वही दोनों ने अगवा करके चापाकल पर से लेके इसी घर से पूरब चला आया, इसी बांसबाड़ी हुई कलम के पेड़ में मार के लटका हुआ हम लोग देखे। उनके साथ रेप भी हुआ। अब यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो हो वो अलग चीज़ है, इधर तो हम लोग नहीं कुछ बुझ रहे हैं कि तो ऐसे उनसे क्या दुश्मनी है कि उसको मार के टांगेगा, ऐसे कुछ। लेकिन जो हो गया घटना, आगे की बात यह है कि अभी तक पुलिस रिमांड पे नहीं लिया। पुलिस रिमांड पर लड़का को नहीं लिया, या लिया तो उसका काम है, मेरा काम नहीं न है। हम जो उनको आवेदन दिए उसके अनुरूप वो लोग चल रहे हैं, वो पकड़े नहीं पकड़े उनका जिम्मेवारी है। मेरा एसपी साहब से कुछ गुहार लगाना चाहिएगा आप। हाँ, एसपी साहब से, पूरे प्रशासन से, एसपी साहब से खास करके, एसपी साहब से हम पूरे गुहार लगाते हैं कि हमारी नतनी का मर्डर का हमें न्याय दिलाइए, जैसे इसको मर्डर किया है उसको भी वैसा सुली फांसी करवाइए। हम यही गुहार लगाते हैं प्रशासन से, एसपी साहब से, कमिश्नर साहब से, कलेक्टर साहब से, डीआईजी साहब से, सबसे तो हम लोग क्या मांग करेंगे। दोस्तों देखा जाए तो सुपौल में इस तरह का घटना बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और कहीं न कहीं ये सुपौल पुलिस के लिए दाग का विषय बना हुआ है। क्यों? अभी तक 4 दिन हो गया, अभी तक एक भी लड़का का रिमांड पे नहीं लिया है। बाकी बाहर का कोई अपराधी का नाम नहीं आया है। जो भी लड़का का नाम आया है वो गांव का है, कम से कम उसको रिमांड पे लेकर के पूछताछ, कड़ी पूछताछ होना चाहिए। आखिर ऐसा भी हो सकता है कि वो लड़का का माइंडसेट कुछ और कहीं घटना कर सकता है, और कहीं भी शादी ब्याह होता है वहाँ भी इस तरह का अगर एक अपराधी को कठोर सज़ा मिलता है तो उससे सीख मिलता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तब तक आप लोग बने। अगर यहाँ की पुलिस का हाल कहें आप लोगों को, तो अभी हम घटनास्थल पे गए हुए थे, वहाँ पे इस तरह से पूछताछ हो रही है। एक चेयर पे लड़का को बैठा दिया गया है, जो भी लड़का है हमको पता नहीं है। आरोपी जो भी हुआ है, जिसका भी नाम आया है, क्या क्या नाम आया है भैया? कौन कौन नाम है लड़का का, क्या क्या नाम आया है इसमें? रोशन कुमार और सोनू कुमार। रोशन टेंट वाले, रोशन टेंट वाला और सोनू कुमार नहीं, सोनू कुमार उसका सहयोगी साथी है, पार्टनर है। टोटल कितने लड़के उसमें इन्वॉल्व थे? वो तो हम कंफर्म नहीं बता सकते हैं, हमको 2 ही पे शक है। 2 पे शक है, तो 2 को क्या पुलिस उठाई है? अभी तक तो पुलिस उसके घर भी नहीं गई है। 5 रोज हो गए, पुलिस अभी तक उसका घर भी नहीं गई है। ये बताइए, एसपी साहब यहाँ आए थे? सब आए हुए, एसपी आए, एसडीएम आए, वो सब आके इधर से जाते हैं, देख लेते हैं, पूछताछ करके चले जाते हैं। घटना बहुत होता है, लेकिन सुपौल पुलिस के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है। मैं एसपी साहब से खास निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी लड़का का नाम आया है, कम से कम उसको आप रिमांड पे लेकर के पूछताछ कर सकते हैं। आपका टीम आता है, उधर खेत में बैठा करके लोग से पूछताछ करता है। इस तरह से पूछा जाता है जैसे लगता है बकरी चोर है, गाय माल चोरी हुआ है। यहाँ पे एक बीए की छात्रा की हत्या हो जाती है, उसके साथ दुष्कर्म होता है, और इस तरह से पूछताछ होती है। आखिर 4 दिन से आपकी पुलिस क्या कर रही है? आपके पास इतना व्यवस्था है, इतना सारा कुछ है, कोई चीज़ का कमी नहीं है, फिर भी एक भी आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है, रिमांड पर भी नहीं लिए हैं। आप लोग, क्या नाम है माता जी आपका? हमार नाम है जानकी देवी। पुलिस आवे छा? पुलिस नहीं आवे छे। हम सारे बात देखलिए, नातिन हमर रहे, नातिन के पोसलिए पालिए, कनेटा से 3टा 4टा धिया पुता के रखना चाहिए नातिन के। आ से नातिन गेले मेहंदी रस्म में गेले, पहिने गेले आ मेहंदी रस्म एक बहन के लगेलका, कहलकै हाथ धोए ले जाए छिए, एही में झपट लेलकै चापाकल पर से। क्या गो लड़का के नाम है? 2टा लड़का छै, सोलिट हम लड़का के देखे छिए, सोनू आ रोशन, ई टेंट वाला। उ सब कतऽ छै? अभी गायब छै? गायब छै, गायब छै, तब ने ई कैलकै, तब ने गायब छै। पुलिस अभी तक एको लड़का के पकड़लकै कि नहीं? नहीं पकड़लकै। ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है सुपौल पुलिस के लिए, खास करके। 4टा के छोड़ दिलकै, 4टा के पकड़ल रहे, ओकरा बाप के, भाई के, भाभी के, तो नहीं छोड़ दिलकै। अभी जो हम घटना स्थल पे गए थे, जहाँ पे एसडीपीओ साहब का गाड़ी लगा हुआ है, वहाँ पे एक लड़का को चेयर पे बैठा करके और इस तरह से बात हो रहा है कि जिस तरह से हमको समझ नहीं आ रहा है कि बकरी चोरी किया है कि गाय माल चोरी हुआ है। ऐसा सलूक हमको इस समझ से बाहर है। घटना आरोपी अभी तक खुला घूम रहा है, हो सकता है उसका माइंडसेट कुछ और है, किसी और घटना को अंजाम दे सकता है। नहीं, सुपौल पुलिस की कहीं न कहीं कार्रवाई करनी चाहिए और एक्शन में
रेप कांड हुआ है, उसके बाद हत्या हुआ है। बाद में किया ले छै डीएसपी साहब, बाद में किया ले छै 10टा लोग में बियाह में लेते ना, हैं बियाह में लेते। हाँ वो ले रहल छै, बाद में ले रहल छै, कते छै हमर नातिने मरल छै, बाद में ले छै बियाह में ले छै एक आदमी के। की करलिए हम चोरी केलिए या मार के हम फेंक दिलिए हम अपन नातिन के। हाँ बराबर करके थाना सबके मुंह बानल छै, वो मुंह मानना से काम चलता है। ये यहाँ की सच्चाई है। पुलिस कहीं न कहीं अपना काम ठीक से नहीं कर रही है। अगर पुलिस अपना काम करती तो अभी तक रिमांड पे लेना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि वो लड़का सही में आरोपी है। अगर उसका नाम आया है, कांड में उसका नाम आया है, तो नियम यही कहता है कि उसको 24 घंटा कम से कम रिमांड पे लिया जाए, उससे पूछताछ किया जाए। थाना के अंदर जो अपना 3rd डिग्री का इस्तेमाल करना हो 3rd डिग्री इस्तेमाल करे, और उससे कुछ जानकारी मिले तो उसको शेयर कीजिए। आखिर घटना हुआ है, घटना तो छोटी बड़ी मतलब नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। अगर देखा जाए तो शर्मसार कर देने वाली घटना, पूरा बिहार को झकझोर दिया ये घटना। क्योंकि वो आम लड़की नहीं थी, वो पढ़ने लिखने वाली छात्रा थी, पढ़ती लिखती थी वो, और बिहार राज्य का भविष्य भी एक प्रकार से कहा जाए। कौन विद्यार्थी क्या करेगा कोई नहीं कर सकता। और उसके साथ इस तरह का घटना, उनके घर से उसको ज़बरदस्ती उठा के घसीट के ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया गया। आप लोग क्या सोचते हैं इस यहाँ के बारे में, और यहाँ के पुलिस के बारे में आप लोगों को क्या कहना है? अपनी राय जरूर कमेंट में दीजिएगा। तब तक आप लोग देखते रहिए न्यूज़ भास्कर इंडिया 24। मैं पवन कुमार, साथी सहयोगी भगवान लाल के साथ। जय हिंद।